ओके, तो मैं फिर से आ चुका हूँ कि वीडियो में मेरा प्राइमरी गोल होगा कि मुझे अपना डायमंड का आर्मर कैसे भी बनाना है और फेल होना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। पर पिछले बार मैंने अपने फॉरएवर वर्ल्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली थी। इस बार भी मैं बहुत प्रोग्रेस करने वाला हूँ, जैसे कि काऊ बार्न बनाना, एक्सपी फार्म बनाना, डायमंड का आर्मर बनाना एंड इंचेंटिंग टेबल बनाना इस बार के गोल्स होने वाले हैं। तो क्या मैं इन गोल्स को चेज कर पाऊंगा? देखने के लिए लास्ट तक बनिए, क्योंकि ये है माय फॉरएवर वर्ल्ड। सबसे पहले मैंने जाके सारी ग्रो हुई वीट को काट लिया एंड उसके बाद बचे हुए सीड्स को प्लांट भी कर दिया, जिससे कि मुझे आगे भी वीट मिलती रहे। देन मैंने चेस्ट में सारी वीट्स और सीड्स रख दिए एंड एक स्टैक वीट उठा के मैं निकल गया काउस को लेने। मैंने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। मेरे घर के पास एक भी काऊ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ा काऊ लेने। थोड़ी ही दूर में मुझे कुछ काउस दिखती है, तो मैं उन्हें वीट का लालच दे के अपने घर ले आता हूँ और एक गड्ढे में बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं सोने चले जाता हूँ। सुबह उठकर मैं अपने काऊ बान बनाने की जगह को ढूंढता हूँ और मुझे अपने घर के सामने की जगह अच्छी लगती है, तो मैं वहीं अपना काऊ बान बना लेता हूँ। सारी काउस को बार्न के अंदर बंद करने के बाद देन मैं सारे शुगर केन से पेपर बना लेता हूँ और पेपर से 10 बुक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लेदर की कमी थी। उसके बाद मैं सारे पेपर्स को बैरल में रख देता हूँ और एक स्टैक वीट निकाल के काउस को ब्रीड करने चले जाता हूँ। देन मैं अपने फ्यूचर बिल्ड्स के लिए जगह ढूंढने निकल जाता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी जगह मिलती हैं, जैसे कि एक लार्ज माउंटेन एंड एक फ्यूचर में पोर्ट बनाने के लिए जगह। मुझे एक कुत्ता भी दिखा था, लेकिन मेरे पास बोन ना होने के कारण मैं उसे टेम नहीं कर पाया। घर जाके सबसे पहले मैं 3 डायमंड की एक डायमंड पिकेक्स बनाता हूँ, जिससे कि मैं ऑब्सीडियन माइन करने वाला था। देन अगले दिन मैं निकल जाता हूँ ऑब्सीडियन माइन करने। 25 ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ। घर आते समय मैं देखता हूँ कि मेरा घर कितनी सुंदर जगह पर बना है। घर आने के बाद मैंने जो 10 बुक्स बनाई थी, उससे मैंने एक इंचार्टमेंट टेबल बना दिया और प्लेस कर दिया उसकी जगह पर, और साथ में मैंने 3 बुक शेल्फ भी लगा दिए। देन मुझे पीछे का एरिया अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे भी मॉडिफाई किया थोड़ा सा। ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जिससे कि मेरा घर और सुंदर दिखे। एंड लास्ट की रूफ बनाने के बाद मेरी मॉडिफिकेशन हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद मैं चला गया काउस को ब्रीड करने, क्योंकि मुझे लेदर भी चाहिए था। काउस को ब्रीड कराने के बाद मैं वापस घर के अंदर चले जाता हूँ और इंचार्टमेंट टेबल और बुक शेल्फ्स को वापस प्लेस कर देता हूँ उनकी जगह पर। उसके बाद मैं स्प्रूस वुड कलेक्ट करने चले जाता हूँ एंड आने के बाद मैं सीधा सो जाता हूँ, क्योंकि रात हो गई थी। सुबह उठने के बाद मैं वापस से काउस को ब्रीड करने निकल जाता हूँ। एंड देन मैं एक एडवेंचरस माइनिंग ट्रिप पे निकल जाता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है,
बस मैं निकल जाता हूँ अपनी पिकेक्स लेकर। ओके, तो अब माइनिंग ट्रिप स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, अभी तो बहुत बचा है। मैं देखता हूँ कि यहाँ से मेरा घर और भी सुंदर दिख रहा है। देन बहुत सारी माइनिंग करने के बाद मैं अपने घर के लिए फिर से निकल जाता हूँ। ये पूरी माइनिंग ट्रिप 3 दिन की थी, जिसमें मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिले। गेस व्हाट? घर आने के बाद मैंने क्या किया होगा? एक और बार काउस को ब्रीड किया, एंड मैं कुछ स्वीट बेरीज भी लाया था, जिन्हें मैंने प्लांट कर दिया अपने घर के आसपास, और मुझे खाने की भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जैसे मैं अभी तक भुखमरी का शिकार था। उसके बाद मैंने बहुत सारा लेदर कलेक्ट किया और लेदर और पेपर को मिला के बहुत सारी बुक्स बनाई। उसके बाद मैंने 6 बुक शेल्फ भी बना ली और उन्हें भी प्लेस कर दिया। देन मैंने अपने वीट फार्म को हार्वेस्ट किया, क्योंकि उसमें 90% वीट ग्रो हो चुकी थी, और उसे रीप्लांट भी कर दिया, एंड थोड़ी और काउस को ब्रीड किया, एंड शुगर केन भी कलेक्ट किया पेपर के लिए। देन सारे फर्नेस से स्मेल्ट हुए रिसोर्सेज को कलेक्ट किया। देन मैंने एक कंपोस्टर बनाया और सारी सीड्स को उसमें डाल के बोन मील बनाने लगा। तभी मेरे को लगा कि ये तरीका एफिशिएंट नहीं है, तो मैंने एक सिंपल सी बोन मील प्रोड्यूसिंग मशीन बनाई, कंपोस्टर, हॉपर एंड चेस्ट का यूज करके। देन सारे सीड्स को चेस्ट में रखने के बाद मैं चले जाता हूँ सोने, क्योंकि रात हो गई थी। अगले दिन सुबह उठ के मैं काउस को ब्रीड करता हूँ और लेदर के लिए मार भी देता हूँ। जैसे कि मैंने 11 लेदर कलेक्ट कर लिया था। देन मैंने शुगर केन से पेपर बनाया और पेपर से बुक्स बनाई, एंड बुक से बुक शेल्फ बनाई, एंड बुक शेल्फ को प्लेस कर दिया उनकी जगह पर, जिससे कि मैं थोड़ा और क्लोज आ गया था अपना एन्चेंटमेंट सेटअप पूरा करने के। देन मैंने काउस को ब्रीड करके और लेदर कलेक्ट किया, एंड एक और बुक शेल्फ बना के लगाई। उसके बाद मैं टाइम पास के लिए अपने घर को दूर से देखने के लिए चले जाता हूँ, और मुझे बहुत सुंदर लगता है अपना घर। उसके बाद मुझे कहीं भी रैंडम काउस देखने को मिलती है, तो मैं उन्हें लेदर कलेक्ट करने के लिए मार देता हूँ, एंड घर आके वही सेम प्रोसेस अपनाता हूँ।
लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे एक ही बुक शेल्फ चाहिए अपना एन्चेंटमेंट सेटअप कंप्लीट करने के लिए। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और थोड़ा-सा लेदर कलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं बना लेता हूँ फाइनल बुक शेल्फ एंड उसे भी प्लेस कर देता हूँ। देन मैं एक न्यू डायमंड की पिकैक्स भी बनाता हूँ और उसे भी रैंडम तरीके से एन्चेंट कर लेता हूँ जिससे कि मेरे लेवल्स कम हो जाते हैं। लेकिन मुझे अपनी दूसरी पिकैक्स में बहुत अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई थी। उसके बाद मैंने एक पिकैक्स को डिसएन्चेंट किया एंड उसके बदले में जब मैंने उसे री-एन्चेंट किया तो मुझे एक बहुत बढ़िया पिकैक्स मिली जिसमें था फॉर्च्यून 3, अनब्रेकिंग 3 एंड एफिशिएंसी 4। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ गया जो कि था एक डायमंड का आर्मर बनाना। उसके बाद मैं डायमंड माइनिंग पे चला गया क्योंकि मुझे अपना डायमंड का आर्मर बनाना था। फिर माइन करने के बाद मुझे एक एमेथिस्ट जियोड भी मिला और उससे मैंने थोड़े से एमेथिस्ट ले लिए और आगे फ्यूचर बिल्ड्स में भी ये काफ़ी काम आने वाली है क्योंकि इससे कैल्साइट मिलता है जो कि मेरी बिल्ड्स को बनाने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। बहुत सारे डायमंड इकट्ठा करने के बाद मैं ऊपर आया और अपना डायमंड का आर्मर बनाया। जब मैं ऑफ कैमरा माइनिंग कर रहा था तब मुझे हाफ स्टैक डायमंड और मिले जिससे मैंने अपना डायमंड का फुल आर्मर एंड पूरे टूल्स बना लिए। उसके बाद मैंने एक आर्मर स्टैंड भी बनाया और रिस्पेक्टफुली अपना आयरन का आर्मर एक सुंदर सी जगह पर रख दिया। जब मैं ऑफलाइन माइन कर रहा था तब मुझे एक स्पॉनर भी मिला था। देन मैंने ब्लॉक्स को तोड़ा और जल्दी से जाके उस पे टॉर्चेस लगा दी ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो सके। ढंग से देखने पर मुझे पता चला कि ये एक स्केलेटन स्पॉनर है और मुझे दोनों चेस्ट से बढ़िया-बढ़िया लूट भी मिली जिसे मैंने फटाक से कलेक्ट कर लिया। मैं खुश हो गया क्योंकि इससे मुझे अनलिमिटेड बोन मील्स एंड एरोज मिल सकते हैं। देन मैंने आसपास के एरिया को स्पॉन प्रूफ किया ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मॉब्स यहाँ स्पॉन ना हो सके एंड देन मैंने स्टार्ट किया एक्सपी फार्म बनाने का प्रोसेस। एक स्केलेटन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 4-4 ब्लॉक्स का स्पेस चाहिए होगा हर डायरेक्शन में। तो मैंने आसपास के सारे ब्लॉक्स को हटा दिया जिससे कि मुझे 4-4 ब्लॉक्स की स्पेस मिल जाए। एक बार मुझे 4-4 ब्लॉक्स का गैप मिल जाने के बाद मैंने सारे एरिया को ब्लॉक कर दिया और एक साइड से पानी डाल दिया। देन मैंने एक किलिंग चेम्बर बनाया 1 बाय 1 का। एंड लास्ट में स्लैब को लगा के और टॉर्चेस को हटा के मेरा एक्सपी फार्म हो गया था रेडी। लास्टली मैंने चेक किया कि मेरा फार्म अच्छे से काम कर रहा है या नहीं और वो डेफिनेटली कर रहा था। ओके, तो आज के हमारे सारे टास्क हो चुके हैं कंप्लीट। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंचांट करेंगे अपना डायमंड का आर्मर एंड एक इंसेन प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड मैं वर्क करने वाला हूँ एक इंसेन प्रोजेक्ट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस कमेंट कर देना। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।